हमको जीने का मन नहीं कर रहा है। देखिए छोड़ दीजिए हमको महोदय, हमको बात समझना पड़ेगा। अभी हम पानी में ऐसे मत है, सुनिए पहले बात समझिए अपना कीजिए। और जब हम इतना पढ़ लिख करके और जब हम 87 नंबर मारे और पेपर लीक हो गया, बताइए अब ये लोग कह रहा है कि अब आगे डेट दिया जाएगा। और बताइए हम फिर मेहनत करें, फिर पढ़े ना, फिर हमारा होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे सिस्टम से हम उब गए, इसीलिए हम मन कर रहा है ना कि गंगा जी में हम गंगा जी में डूब जाए। ना ही तो अगर मजाक ना हमको रोकिए मत ना, तो हम कह रहे हैं ना कि जब हम भ्रष्ट सिस्टम से उबेंगे तो बताइए हम क्या करेंगे। इस चौपलावा निकाल के आना धुन मार का बराबर मार का बराबर मार का बराबर मार का बराबर मार लेंगे। चप्पल से कहे आप मार रहे हैं अपने आप करें। आप हमको गंगा जी में डूबने नहीं दीजिएगा। भ्रष्ट सिस्टम से कह रहे हैं कि लड़िए, हमको औकात नहीं है। हे गंगा माई, भ्रष्ट जो नेता बड़े सन जौन के चलते पेपर लीक भइल बेटे, ओहनी के उठा लिया, ओहनी के नाश कर दिया। हमारा इच्छा नहीं करता है कि हम झोपड़ी के घर में रहते हैं तो कम से कम हमारा एको ताला घर बन जाए। हम महल का ख्वाब नहीं रखते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कम से कम अगर हम नून रोटी खा रहे हैं तो कम से कम हमारे थाली में साग सब्जी आना चाहिए, दालो भात और बढ़िया से पापड़ उपड़। हम नहीं चाहते हैं कि 56 भोग हम खाएं, लेकिन इतना तो जरूर चाहते हैं कि कम से कम हमारे माँ बाप के थाली में कम से कम 2 रोटी बढ़िया से आ जाए। बिहार पुलिस का पेपर लीक हो गया और लीक हो गया तो पेपर रद्द हो गया। अब बताइए कि हम कैसे जिए। हमके तो जीने का मन ही नहीं कर रहा है। मन कर हम उब गए हैं इस जिंदगी से, हम उब गए, हम जीने का एकदम हमें मन नहीं कर रहा। बिहार का ऐसा सिस्टम हो गया, ये जो भड़वा सिस्टम है और जो भड़वा नेता है, ये लोग एकदम पेपर लीक करते करते मन अजीज कर दिया है। आप आखिर क्यों यहाँ पे क्यों आए हुए थे? और ये क्या नई बात है पेपर लीक होना या परीक्षा रद्द होना? बिल्कुल नई बात नहीं है, लेकिन हम जैसे गरीब विद्यार्थियों के लिए ये नई बात है, क्योंकि हम लोग पढ़ करके जान लगा कर पढ़ते हैं। आज जब पेपर लीक हो जाता है ना, आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। अभी यहाँ पर इसलिए आए हैं, हम अपनी परिवार की दशा और दिशा सोच रहे थे कि घर में एक बूढ़ी माँ है, एक पिताजी हैं, आखिर कैसे हमारा परिवार चलेगा। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर क्यों आए हैं। हम तो मन कर रहा है ना कि इसी में जा करके और डूब जाए। एकदम मन कर रहा है कि एकदम हम डूब जाएंगे। हम करने का जरूरत नहीं है। और पहले बात को समझिए, आप इतना सीरियस मत होइए। अभी पूरा जिंदगी रहा है कि आप पूछ रहे हैं कि गंगा जी के घाट पर क्यों आए, तो क्या करें हम। कहा जाता है कि जब जिंदगी में जब टेंशन आ जाए तो आकर आत्मचिंतन करना चाहिए। तो मजाक हम आपसे नहीं कर रहे हैं, वास्तव बता रहे हैं ना। हमको जीने का मन नहीं कर रहा है। देखिए छोड़ दीजिए हमको महोदय, हमको बात समझना पड़ेगा। अभी हम पानी में ऐसे मत है, सुनिए पहले बात समझिए अपना कीजिए। नहीं देखिए मजाक। अच्छा एक बात बताइए, हम अब गुस्सा में हमको आ गया। पहले तो हम बहुत भागते, लेकिन अब गुस्सा में हम बता रहे हैं कि ये बिहार में जो सिस्टम है, क्या बिहार पुलिस में पढ़ करके कोई नौकरी नहीं ले सकता? आपको नहीं पता है कि बिहार पुलिस में जितने भी बच्चे होने वाले सभी लोग घूस दे करके होते हैं। तो पढ़ने वाले हम जैसे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम जैसे बच्चे जो रात भर पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, ऊपर से साला 4 फीट फानते हैं, 5 फीट फानते हैं, 5 मिनट में दौड़ निकालते हैं। दौड़ की स्थिति क्या हो गई है? और बताइए पेपर लीक हो गया। अरे तो जाने दीजिए, आप सिस्टम से टकराने का प्रयास करिए। जानते हैं कि बिहार का सिस्टम खोखला है, तो सिस्टम से लड़ने का प्रयास करिए। जिंदगी का है अपना जो है कि दांव पे लगा रहे हैं। यहाँ गंगा जी में आके जो है कि ये सब क्या उलझुल बातें सोच रहे हैं आप। अब मैंने आप कह रहे हैं कि सिस्टम से टकराइए, मैंने कैसे सिस्टम से टकराए? बिहार के जो नेता है, बिहार के जो निस्तानी नेता है, उस सरवन का एगो बेटा बताइए सफल होता है तो बताइए। जितना भी होता है सब क्रिमिनल होता है। वो सिस्टम से टकराने देगा कि आपको रोड पर चलते आपको कहीं धक्का मरवा के मुआ देगा। और जब हम इतना पढ़ लिख करके और जब हम 87 नंबर मारे और पेपर लीक हो गया, बताइए अब ये लोग कह रहा है कि अब आगे डेट दिया जाएगा। और बताइए हम फिर मेहनत करें, फिर पढ़े ना, फिर हमारा होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे सिस्टम से हम उब गए, इसीलिए हम मन कर रहा है ना कि गंगा जी में हम गंगा जी में डूब जाए। ना ही तो अगर मजाक ना हमको रोकिए मत ना, तो हम कह रहे हैं ना कि हे गंगा माई, भ्रष्ट जो नेता बड़े सन जौन के चलते पेपर लीक भइल बेटे, ओहनी के उठा लिया, ओहनी के नाश कर दिया। और तने हमको देखिए बात समझिए, आप आखिर जीवन क्यों अपना जो है कि नष्ट करना चाहते हैं? आखिर क्या वजह हो गई कि आप जीवन नष्ट करना चाहते हैं? और देख सकते हैं आप लोग की जो ये जीवन नष्ट करने के लिए ये गंगा नदी में जो है कि कूद के जान देने को तैयार है। इसलिए इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ किया। बिहार पुलिस का जो है वो परीक्षा नहीं समझता है, तो क्या खाक का बिहार पुलिस? परीक्षा रद्द हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। कैसा बिहार पुलिस है? आखिर कैसा ये बिहार सरकार है? कैसा बिहार सरकार? आप कह रहे हैं कि जीवन काहे नष्ट कर रहे हैं। ये महाराज को बताइए, जिसके जिंदगी में सिर्फ अंधेरा हो, अंधेरा के सिवा कुछ नहीं हो, वो भला इंसान जिंदगी से थक हार कर कहाँ जाएगा? आप बताइए। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जब आदमी जब थक हार जाता है तो कहाँ जाता है बताइए? अंतिम में भगवान के शरण में जाता है। और गंगा माँ हमारे लिए साक्षात देवी है, भगवान है, माता है, तो कहाँ जाए आखिर? आप बताइए। नेताजी के शरण में जाए, नेताजी के शरण में जाए तो हे नेताजी लोग, हम आपके शरण में है, कम से कम हमरो नौकरी दे दीजिए। नौकरी नहीं दीजिएगा तो बताइए हम क्या करें? भगवान के शरण में अबे
न करेंगे। और जब हम भ्रष्ट सिस्टम से उबेंगे तो बताइए हम क्या करेंगे? इस चौपलावा निकाल के ना धुन मार का बराबर मार का बराबर मार का बराबर मार का बराबर का बराबर मार लेंगे। चप्पल से कहे आप मार रहे हैं अपने आप करें? आप हमको गंगा जी में डूबने नहीं दीजिएगा। भ्रष्ट सिस्टम से कह रहे हैं कि लड़िए, हमको औकात नहीं है। हम घर में जाकर मजदूरी करके हम जाकर के अपने माँ और पिताजी का पेट पालेंगे, आकि जाएंगे हम सिस्टम से लड़ने के लिए? हमारी औकात है? अरे उसी अपनी 300 रुपया याद करिए, 300 रुपया कमाने वाला व्यक्ति सिस्टम से टकराएगा, जहां 3-3 हजार करोड़ का मालिक है बैठे हुए सत्ता में हैं? बताइए, जहां 300 करोड़ का मालिक बैठा हुआ है, जहां लोग 2 करोड़ 3 करोड़ का गाड़ी से चलता है, आलिशान मंगड़ा है, भला झुग्गी झोपड़ी वाला का औकात है कि जाकर के उलड़ेगा सिस्टम से? और बिहार पुलिस का पेपर तो ऐसा है ना कि नीतीश कुमार के नल जल योजना की तरह हो गया है। जिस प्रकार से बिहार पुलिस की जिस तरह से जो बिहार सरकार का नल जल योजना है, उसी तरह से बिहार सरकार का पेपर हो गया है। काहे कि आइए ना हमारा बिहार में और हम घर बैठले पेपर लीक करा देंगे साझे बिहान में, यही हाल हो गया है। और हमारे बिहार पुलिस का हम पहले ही कह दें कि हमारे बिहार पुलिस का जो पेपर है ना, नीतीश कुमार के नल जल योजना की तरह हो गया है। जिस प्रकार से पानी की टंकी से जब पानी रिसता है और वो लीक होता है, उसी तरह से हमारे बिहार का सिस्टम का पेपर लीक हो जा रहा है सर। और इसीलिए हम कह रहे हैं ना, या तो हमको मर जाने दीजिए और नहीं तो हमको कहीं हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। आपके भावनाओं का पहले ऊपर आ जाइए, पहले ऊपर आ जाइए, आप पहले ऊपर आ जाइए। देखिए आप यहाँ पे मत देखिए, हम आपके सुन लीजिए, नहीं पढ़ना चाहते हैं, सुन लीजिए, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम सम्मान करते हैं, हम पढ़ करके 90 नंबर लाएंगे। सुनिए, हम पढ़ करके 90 नंबर लाएंगे, आप पेपर लीक हो जाएगा। आप बताइए अगला बार कैसा पेपर सेट होगा? नहीं होगा। बड़ा मुश्किल से हम मिलाए थे ना सर, तो हमारा 87 नंबर आ रहा था। अब हम सुनिए, बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए आपके भावनाओं को हम समझते हैं। अब बताइए ना नीतीश कुमार जी या तेजस्वी यादव जी कि आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना हो रहा है बिहार में, और देखिए इन युवाओं का आप लोग दुख नहीं समझते हैं, इन युवाओं का भावना नहीं आप लोग समझते हैं। अब बताइए कि ये लड़का जो है कि आज जो है कि गंगा नदी में कूद कर अगर जान दे देगा तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा और किसके ऊपर इसकी जिम्मेवारी होगी? और बिहार पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाता है, बिहार पुलिस का महाराज बीपीएससी का परीक्षा जो है कि रद्द हो जाता है और पेपर लीक हो जाता है यहाँ बिहार में। अब बताइए ना आप लोग किस तरीके से काम करते हैं, और इनके लिए क्या कहेंगे? आप लोग क्या कहेंगे इनके लिए? बहुत सारे लोग जो है कि कितने मेहनत से तैयारी किए होंगे बिहार पुलिस का, कितना जो है कि मन में सपना देख के बिहार पुलिस का तैयारी किए होंगे। जिस तरीके से ये भाई है, कितने गरीब लोग सोचे होंगे कि हम अब की बार जो है कि बहुत बढ़िया से तैयारी किए, इस बार हमारा निकल जाएगा, हमारा घर का स्थिति और दशा सुधर जाएगा। और आप लोग नौटंकी करते हैं और पेपर लीक हो गए। पेपर लीक होना और परीक्षा रद्द करा देना तो गजरा मुरई का खेल लगता है महाराज आप लोगों को। अब बताइए इनका कौन दुख और दर्द समझेगा? देखिए, आप समझने का प्रयास करिए और आप अपने घर पे पहले चलिए, और आपकी भावनाओं को हम भली भांति समझते हैं। और आप जो है कि सिस्टम से बोले कि 300 रुपया कमाने वाला लोग कैसे लड़ेगा, तो लड़ना पड़ेगा हमें, और सिस्टम से लड़ के इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। भैया, हमारी औकात नहीं है कि हम सिस्टम से लड़ेंगे, हमारी औकात नहीं है। क्या है कि पिताजी 300 रुपया का मजदूरी करते हैं। बताइए, 300 रुपया का मजदूरी करने वाला भला उसका पिता और उसका लड़का कैसे सिस्टम से लड़ेगा? आप बताइए। एगो चुनाव बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अभी आप जातीय जनगणना का नाम ले रहे थे। जातीय जनगणना में 500 करोड़ रुपया खर्च किया गया। 500 रुपया खर्च करके जातीय जनगणना का तो आंकड़ा नहीं ना लीक हुआ? आप बताइए, आंकड़ा लीक हुआ? जातीय जनगणना का आंकड़ा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन नीतीश कुमार जी पूरा बुकलेट में वायरल किए कल कि हम महात्मा गांधी की जयंती है, हम जातीय जनगणना जातियों को बता रहे हैं। अब बताइए, जहां जातीय जनगणना का आंकड़ा नहीं लीक होता है, लेकिन बिहार पुलिस का, हम जैसे गरीब लोगों को पढ़ने वाले का पेपर ही लीक हो जाता है। अब बताइए कि आखिर हम लोग सिस्टम से लड़ेंगे जहां अरबों खरबों के मालिक वो लोग बैठे हुए हैं? औकात है जी हम लोगों का, औकात है। हई 100 रुपया 125 रुपया का चप्पल पहनने वाले लोग, 300-400 का जींस पहनने वाले लोग, 200 का टी शर्ट पहनने वाले लोग, औकात है हम लोगों का सिस्टम से लड़ने का? कौन लड़ेगा सिस्टम से?